नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। सुशांत सिंह केस में अब सीबीआई जांच तय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले आज करेंगे सिफारिश। देश में 7 दिन में 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 18,55,000 संक्रमित, करीब 39,000 लोगों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में 610 और संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। 24 घंटे में 761 नए केस, 5 की हुई मौत। और हरियाणा में रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार, आरोपियों की कुंडली हो रही है तैयार। अब भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे डीजीपी ने आज सुशांत सिंह के परिवार से बातचीत की है। उनके परिवार ने अनुशंसा की है कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो बेहतर होगा। उनके इस सहमति पर ही तत्काल बिहार की पुलिस सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाली है। इसके लिए बिहार सरकार की सहमति ली जाएगी, जो कि मिल जाएगी। इसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। हमारा प्रयास है कि ये सब आज ही हो जाए। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन हम लोग तब ही कर सकते थे जब उनके पिताजी सहमति दे पाते, और अब ऐसा हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच करेगी तो मेरी समझ से और बेहतर करेगी। सीबीआई का दायरा और बड़ा है, जहां एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए बिहार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यहां से जांच के लिए गए अफसर को क्वारंटाइन कर दिया गया। ये सब कितना गलत किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जो भी बात है उसे रखा जाएगा। आज सीबीआई जांच के लिए जो भी प्रक्रिया है उसे आज पूरा कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से फैसला लेगा। मुंबई पुलिस ने जो किया है वो सार्वजनिक है। जो अधिकारी जांच के लिए गया है उसे क्वारंटाइन में रखेंगे। स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वो उचित नहीं है। सीबीआई इसे टेक ओवर कर लेगा, जो मेरे हिसाब से सबसे सही है। वहाँ बात उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है। तो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, उस जिम्मेवारी को अब वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे बीच। भारत में कोरोना मामलों की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब हर दिन सबसे ज्यादा मामले भारत में आ रहे हैं और कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें भी भारत में हो रही हैं। इस मामले में अमेरिका और ब्राजील अब पीछे हैं। बीते दिन 52,050 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 803 लोगों की मौत हुई है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 48,622 और 17,988 मामले आए हैं। वहीं 568 और 572 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 18,55,745 हो गई है। इनमें 5,86,000 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 12,30,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 38,938 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 7 दिनों में 5,500 से ज्यादा मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावी देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर नजर आ रही है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील में हैं। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। हरियाणा में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 654 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 37,173 हो गई। इस बीच 7 और मरीजों की मौत हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। पानीपत में 4 मरीजों की मौत हुई, जबकि कुरुक्षेत्र में 2 और भिवानी में 1 मरीज की मौत हुई है।
हरियाणा में कोविड-19 के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 440 हो गई। राज्य में अभी 6,263 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि स्वस्थ होने के बाद 30,470 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि सोमवार तक राज्य में स्वस्थ होने की दर लगभग 22% है, 82% है, जबकि संक्रमण के मामलों के दोगुना होने की दर 26 दिन है। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 172, गुरुग्राम में 79, अंबाला में 75, रोहतक में 65, सोनीपत में 60, पंचकुला में 51, कुरुक्षेत्र में 50, रेवाड़ी में 40, सिरसा में 38, पलवल में 31, जींद में 21, झज्जर में 17, करनाल में 15, हिसार में 11, नूंह और फतेहाबाद में 6, भिवानी में 5 और नारनौल में 2 संक्रमित मिले हैं। म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान के प्रदेश संयोजक पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव रामशरण माजरा में पौधारोपण कर की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में 20% वन क्षेत्र बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है। इसी मुहिम का साथ देने के लिए बीजेपी ने भी कदम बढ़ाया है। बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि शहर से लेकर गांव और बूथ स्तर तक म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मिशन के तहत पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाएगा। इस अभियान के तहत हर मंडल में कम से कम 100 पौधे लगाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा का प्रण लेंगे। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि इसके बाद सेल्फी विद ट्री अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को पौधों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी होगी। मंडल स्तर पर बकायदा इन छात्र चित्रों की एल्बम तैयार की जाएगी। इसके अभियान के तहत प्रत्येक मंडल में कम से कम 1,500 और बूथ स्तर पर 25 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। पार्टी के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक जुटेंगे। इस अभियान को गति देने के लिए पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच तक अहम भूमिका अदा करेंगे। जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिस दिन अपना पदभार संभाला रोहतक प्रदेश कार्यालय के अंदर, उन्होंने सबसे पहले अपने कार्यकाल की शुरुआत पर्यावरण को लेकर के की। आज 31,000 पौधे आज के दिन 3 अगस्त के दिन लगेंगे और ये अभियान 16 अगस्त तक चलेगा। और 16 अगस्त का दिन इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। उस दिन को पूरे प्रदेश के हर गांव में और हर एक वार्ड में त्रिवेणी जो है ना, बड़ पीपल नीम का पौधा लगाया जाए। हरियाणा में अब भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं है। 3.25 महीनों की रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद राजस्व और अन्य विभागों के दागी अफसरों की कुंडली तैयार की जा रही है। गलत रजिस्ट्रियों में शामिल होने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के कारण इन पर आने वाले दिनों में गाज गिरना तय मानी जा रही है। दागी अफसरों को सरकार प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी दे सकती है। गलत रजिस्ट्रियां कराकर बिल्डर्स और कॉलोनाइडर्स ने सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, पानीपत, करनाल और पंचकुला जिले में काटी हैं। इसकी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास पहुंची हैं। इन शहरों के अलावा अन्य जिन शहरों में भी अवैध कॉलोनियां काटने का काम किया गया, वहां से भी शिकायतें आ रही हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों में निर्माण पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स ने सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियों उन शहरों में काटी हैं या काट रहे हैं जहां पर जमीन के भाव आसमान पर हैं। इन कॉलोनियों की जमीन की रजिस्ट्री कृषि भूमि के नाम पर हुई है या फिर कुछ की रजिस्ट्रियों के लिए एनओसी ली गई और कुछ के लिए जरूरत ही नहीं समझी। एनओसी सही है या गलत, इसकी भी जांच तहसीलों में नहीं हुई है। भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर अब गलत एनओसी, डीड और रजिस्ट्री करने में शामिल अफसरों और कर्मचारियों की सूची तैयार हो रही है, जिसे सीधे मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। इस समय हर तहसील में हुई गलत रजिस्ट्रियों की जांच तेजी से चल रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में पराली प्रबंधन के लिए 1,304 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसका मकसद राज्य में फसल अवशेषों को जलाने से रोकना है। हरियाणा और पंजाब सबसे ज्यादा पराली जलाने वाले सूबों में शामिल हैं,
क्योंकि यहाँ धान की बड़े पैमाने पर खेती होती है और इसकी मशीनों से कटाई होती है। चूंकि प्रदूषण की वजह से पराली एक सियासी मुद्दा भी बन चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धान कटाई से काफी पहले ही इसके प्रबंधन के लिए काम शुरू कर दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने फसल अवशेषों के इन सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार को 639 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना प्रस्तुत की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गैर बासमती उत्पादकों की फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 7 दिनों के भीतर 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसके लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से छोटे और सीमांत किसानों की मदद भी की जाएगी। इन दोनों उद्देश्यों के लिए सरकार ने बजट में पहले ही 453 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कौशल ने बताया कि सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए स्ट्रा बेलर इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके तहत 5 नवंबर 2019 तक 64 ऐसी इकाइयां, जबकि 6 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच 131 ऐसी इकाइयों को स्थापित किया गया है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में सोमवार को करीब 2 बजे शुरू हुई तेज बारिश के चलते जहां गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली, वहीं बारिश से शहर के कई जगहों पर जल भराव के हालात बनने से परेशानियां भी बढ़ गईं। जल निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं होने के कारण वाहन चालकों के साथ साथ आमजन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हरियाणा में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जाहिर की है। हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार मौसम के बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। हरियाणा मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे में चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, मेवात, जींद, कैथल, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा जिलों और इसके आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश संभावित है। हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में अब तक अच्छी बारिश हो चुकी है, वहीं कुछ इलाकों में अभी बारिश की कमी है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है। हालांकि पिछले कुछ घंटों में उमस की वजह से लोगों को गर्मी भी झेलनी पड़ रही है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।